हेलो एवरीवन, एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसएल हंट क्या होता है। एसएल हंट पे आज बात करेंगे। एसएल हंट आपको रिटेलर को कैसे ट्रैप करता है। आप ब्रेक आउट पे मतलब ब्रेक आउट जहाँ पे होता है वहाँ पर ट्रैप जोन कैसे बनाता है और ट्रैपिंग कैसे करता है रिटेलर को, वहाँ पे एसएल हंट कैसे करता है रिटेलर को। इस वीडियो में ये सीखेंगे आज एसएल हंट क्यों होता है, किस गलती की वजह से होता है, और मार्केट में जब तक कन्फर्मेशन नहीं आता है तो मतलब विदाउट कन्फर्मेशन का एंट्री लेने का क्या लॉजिक होता है और क्यों लिया जाता है और एसएल हंट क्यों होता है, इस वीडियो में सीखेंगे और इस वीडियो में बताएंगे। चलिए स्क्रीन पे आपको बता करेंगे। आज हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस हंट होने के बारे में। जो स्टॉप लॉस हंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट बाई पार्ट हम क्लियर करेंगे। पार्ट बाई पार्ट क्या है। से ब्रेक आउट जो होता है वो ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल के ऊपर नीचे ब्रेक दिखाना। जैसे कि इस लेवल को आप देखिए, इस लेवल को मैं दिखाता हूँ आपको। ये लेवल है जो ये आपका लेवल था, ये वहाँ वीक निकाला, ये प्राइस को दिखाया आपको से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको ये दिखाया गया प्राइस ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पे एंटर लेते हैं, एंट्री करने के बाद सीधा प्राइस नीचे आ जाता है तो ये इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। इसको क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। और उसके बाद लेने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है। सडनली नीचे आने का रीज़न क्या होता है, रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। इस जगह पे रिटेलर ट्रैप हो जाता है और मतलब रिटेलर ट्रैप को सोचते हैं मगर ब्रेक हो गया है। रिटेलर क्या सोचते हैं, ब्रेक हो गया, ट्रेंड को स्टार्ट हो गया, मतलब अब ट्रेंड में स्टार्ट होने का रीज़न सोचते हैं से अब ट्रेंड में चला गया मार्केट, अब यहाँ से ये कंटिन्यू गया है इस तरीक़े से, यहाँ से ब्रेक देखा और रिटेलर लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए और सीधा एक सडनली में उसका स्टॉप लॉस ले लिया तो स्टॉप लॉस हंट हो गया इसका। लेकिन स्मार्ट मनी का प्लान यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी का प्लान यहीं से शुरू होता है। जिस तरीक़े से यहाँ पे एसएल लेकर के और फिर एक ट्रैप करके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो कभी भी यहाँ पे इंसान ट्रैप होने से बचना चाहिए इंसान को। और कभी भी जब तक कम्प्लीटली आपको ब्रेक आउट नहीं आ जाए, जैसे कि इस तरीक़े से मार्केट गया, ब्रेक आउट होने के बाद यहाँ पे सस्टेंस करे, सस्टेन करने के बाद यहाँ से निकलता है, तब यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। इससे पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। इसको बोलते हैं मतलब रिटेलर ट्रैप, समझे। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। इसको ट्रैप करके रिटेलर को स्टॉप लॉस सीधा हंट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। तो साथियों, तो ये एसएल हंट होने का रीज़न ये होता है। पार्ट 2 में बात करेंगे स्टॉप लॉस हंट क्या होता है। स्टॉप लॉस हंट होता है रिटेलर ट्रेडर को आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सेम जगह होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इधर ही आपका स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पर स्टॉप लॉस लगा उससे 2 गुना नीचे तक गिराएगा आपको। जहाँ पे आपका एसएल होगा, बाकी लोगों का एसएल होगा, वहाँ पे नीचे एकदम लो नीचे लगा करके सबका एसएल लेगा। स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए, क्या चाहिए, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए और वो लिक्विडिटी लेने आएगा ही। आप जैसे कि यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एसएल लगाइएगा, सीधा सबका एसएल यहाँ पे इस जगह पे लेगा। तो स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी चाहिए और आपका लिक्विडिटी होते ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस होते के बाद इसीलिए प्राइस जगह जानबूझ करके एसएल को ऊपर स्पाइक करता है। जैसे कि एसएल यहाँ पे है, वहाँ पे जानबूझ करके स्पाइक करेगा। जैसे कि आपका एसएल यहाँ पे, ये जानबूझ करके स्पाइक करेगा। स्पाइक करने के बाद स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर असली मूव करता है। जैसे कि स्टॉप लॉस लिया आपका, फिर असली मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से ये असली मूव करना स्टार्ट कर देता है। पार्ट 3 में समझेंगे चार्ट एग्जांपल। चार्ट में से इस जगह पे देखिए आप, इस जगह पे क्या होगा, मार्केट क्या किया, इस जगह पे मार्केट आपको, इस जगह पे देखे जाते हो, यहाँ पे आया, एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट से पहले ही मार्केट उठने का रीज़न क्या होता है, वो दिखा रहा है से मैं नीचे मतलब सपोर्ट को ब्रेक करूँगा और सपोर्ट पे किसी की एंट्री भी नहीं लेने देता है, वहाँ से मार्केट उड़ जाता है। तो इसीलिए मतलब आपको रिटेलर को यहाँ पे भी ट्रैप करता है। किसी ने यहाँ पे अगर बाई कर देता फिर ऐसे लगा चला जाता है। कोई सोचता है ऐसे यहाँ पे जब तक मार्केट नीचे नहीं आता है जब तक हम नहीं लेंगे। जैसे कि कोई सोचता है ऐसे जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, इस जो लो पे लो वीक लिखा लेगा नीचे, उसके बाद हम नहीं ले सकते हैं, इससे पहले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मार्केट उठने का रीज़न क्या था, ये बॉडी का वीक लिया, वीक का वीक नहीं लिया। बॉडी का वीक लेने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया, उसके बाद डाउन आया, यहाँ पे वीक निकाल करके सीधा गया, फिर साइडवेज में फंस गया। तो रिटेलर यहाँ पे बाई किया और एसएल नीचे लगाया, तो सही है।
प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एसएल हिट कर देता है, फिर एक शार्प रिजेक्शन दिखा करके ऊपर से एक शार्प रिजेक्शन दिखाया इस जगह पे, शार्प रिजेक्शन दिखाने के बाद सीधा डंप हो गया। डंप होने के बाद यहाँ पे रिटेलर बाहर हो गए और यहाँ पे मतलब एसएल असली डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव देना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे शार्प रिजेक्शन दिखा करके और एक डायरेक्शन दिखा करके फिर साइडवेज हो गया मार्केट। अब पार्ट 4 में हम क्लियर करेंगे। पार्ट 4 में क्या है, तो पार्ट 4 में आपको क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम वीक हो जाता है, लॉन्ग वीक छोड़ता है। जैसे कि वॉल्यूम यहाँ पे दिखा करके एक लॉन्ग वीक छोड़ा, वॉल्यूम क्या हो गया, वीक हो गया। वॉल्यूम वीक होने के बाद फिर आपको रिजेक्शन कैंडल होने के बाद ब्रेकआउट एचएफएल हो जाता है, लेवल जस्ट ऊपर हो और लिक्विडिटी जोन के पास हो और ब्रेकआउट सीजन स्टार्ट एंड पे हो। जैसे कि इस जगह पे एंड हो गया, फिर इसके बाद क्लोजिंग मिला, फिर उसके बाद नीचे आया अच्छा खासा एक, फिर नीचे का मूव दिया। फिर यहाँ पे अगर इस जगह पे मिल रहा है तो समझ जाओ अब ट्रैप एक्टिवेट हो। यहाँ पे अगर कोई बाई करता, यहाँ पे एक ट्रैप जोन था, इस जगह पे अगर कोई बाई करता है तो एक यहाँ पे सीधा ट्रैप करता है, सीधा नीचे उसका एसएल लेता है। पार्ट 5 में बात करेंगे स्मार्ट मनी का एंट्री लॉजिक क्या होता है। स्मार्ट मनी का ब्रेकआउट ऊपर नहीं, मतलब ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेता है, बट वो वेट करता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आता, इस जगह पर आया तो आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि इस जोन पे आपका ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, फिर ये रिटेस्ट होता, रिटेस्ट होने के बाद फिर ऊपर जाता तो आप एंट्री लेते। ऐसा नहीं से ब्रेकआउट से पहले ही आप एंट्री ले लिए और सीधा आप एसएल हैंड करेगा और फिर ब्रेकआउट को कंप्लीट होने का स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। जैसे कि अब जब तक फिर एंट्री लेने का आपको डाउन साइड में है विचार एंट्री लेने का, तो जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता मार्केट, जैसे कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इस तरीके से आया और इसका लो अगर तोड़ा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एंट्री होती है तो फेक मूव से बच सकते हैं। रिटेलर ऑलरेडी बाहर हो चुका होता है और फिर वहाँ पे आपका सेफ एंट्री हो जाता है। कॉमन मिस्टेक होता है से ब्रेक कैंडल पे एंट्री लेना, ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेना, सेम एसएल प्लेसमेंट होता है और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड फोमो ट्रेडिंग होता है। क्या समझे दोस्तों, बिना कंफर्मेशन का ट्रेडिंग फोमो ट्रेडिंग होता है और फिर मार्केट में आपको हराना नहीं चाहती और वो सिर्फ आपको लिक्विडिटी कलेक्ट करना चाहती है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर मार्केट निकलना चाहता है, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और फिर यहाँ से सीधा साइडवेज करके एक निकल देगा। आपको ये लिक्विडिटी कलेक्ट करना चाहती है। स्मार्ट मनी होने के लिए आपको पैसेंस चाहिए, वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन मतलब होना चाहिए, कंफर्मेशन पे होना चाहिए आपको ट्रेड। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता जब तक आप तक कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। साथियों ये था आपका एसएल हैंड पे वीडियो। एसएल हैंड क्या होता है, एसएल कैसे लिया जाता है, रिटेलर को ट्रैप कैसे करते हैं, अब ब्रेकआउट से कैसे बचना, मतलब फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाता है, ये इस टॉपिक पर वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विडिटी का गेम और मार्केट का पैसा कहाँ उठाती है, मार्केट पैसा कहाँ उठाती है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।